गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि संवाद लेखन। संवाद क्या होता है, उसको हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुच्छेद लेखन। आज मैं आपको अनुच्छेद के बारे में समझाऊंगी कि अनुच्छेद होता क्या है। ठीक है, तो आपने ये पहले क्लास 8 में भी पढ़ा है अनुच्छेद लेखन, तो इसलिए आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि अनुच्छेद जो है किसी विषय से संबंधित। ठीक है, हम किसी विषय के बारे में जब बताते हैं तो उसका छोटा रूप, जो उसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं, छोटे रूप में जब हम उस बात को कहते हैं वह क्या होता है, अनुच्छेद होता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि निबंध किसी विषय के बारे में विस्तार से बताना वो क्या कहलाता है, निबंध। और निबंध का ही छोटा रूप अनुच्छेद कहलाता है। अब अनुच्छेद में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी विषय में अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो कौन सी वे जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद में हमें जिस विषय में अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित सारी बातें एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक उसमें हमारे नोट्स बनने चाहिए कि हमने इस अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखनी है, कौन सा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, उनको इकट्ठा कर लें। दूसरा, जब हमने वो बातें इकट्ठा कर ली, लिख ली अपने पे, तो जो उसके मेन बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट हैं, उन्हें हम बना लें। मेन पॉइंट बना लें कि हमने इनके ऊपर अनुच्छेद लिखना है। और जब हम उन बिंदुओं को लिखते हैं, उसके बाद हमने उनको बहुत छोटे रूप में संक्षेप में स्पष्ट करना है। किसी भी बात को हम बताने जा रहे हैं तो हमने उसको बहुत स्पष्ट संक्षेप में, छोटे रूप में उसको बताना है। उसका विस्तार नहीं करना है, बल्कि जितना ज्यादा हो सके कम शब्दों में उसको अधिक प्रभावशाली बनाना है। अब इस अनुच्छेद में हमने अनावश्यक जो बातें होती हैं, जिससे विषय लंबा हो, उन बातों को हटाना है। क्योंकि हमने तो अनुच्छेद बहुत छोटे रूप में लिखना है ना, तो उसमें से जो अनावश्यक फालतू बातें होती हैं उनको हमने हटा देना है। और उसके पक्ष और विपक्ष, अच्छाई और बुराई के बारे में इसमें हमने बातें नहीं करनी है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष में तर्क नहीं रखे जा रहे हैं, सिर्फ हमने विषय के मुद्दे को बताना है, ना कि उसके पक्ष, अच्छाई और बुराई के बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो यह अनुच्छेद कम और निबंध ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार हो जाएगा, ये लंबा खींच जाएगा, तो ये अनुच्छेद का रूप नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है कि इसमें अनावश्यक बातें ना हो और पक्ष विपक्ष के बारे में इसमें बात ना की जाए। अनुच्छेद में जो है वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। हमें अनुच्छेद छोटे छोटे वाक्यों में बनाना है, जिससे उनका प्रभाव अधिक हो। अक्सर जब हम किसी बात को छोटे रूप में कहते हैं तो उसको हर कोई सुनना चाहता है, वो बातें प्रभावशाली होती हैं। और हम अगर लंबे चौड़े वाक्य बनाएंगे तो उसमें किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता। अनुच्छेद में भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को एकदम समझ में आ जाए। इसमें हम कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको संवाद लेखन में भी बताया था कि हमें किस तरह से सीधी सरल भाषा में बात को कहना है। उसी तरह अनुच्छेद में भी हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है। अब अनुच्छेद में जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें इसके लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती। भूमिका, जैसे हम निबंध स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या होती है, पहले प्रस्तावना लिखनी पड़ती है, उसका अर्थ लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट का जो हम लिख रहे हैं। तो इसमें ऐसी
कोई बातें हमें भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा विषय पर बात करनी है। सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने जो प्रमुख बिंदु बनाए थे, उन सभी बातों का समावेश अनुच्छेद में छोटे रूप में होना चाहिए। लेखन के समय वाक्यों में तारतम्य बना रहना चाहिए। बिल्कुल लयबद्ध तरीके से हमने अनुच्छेद को लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बात पहले आनी थी वो लास्ट में आ रही है और जो लास्ट में आनी थी वो पहले आ रही है। तो इस तरह का नहीं करना है, हमने पॉइंट के हिसाब से ही अनुच्छेद को लिखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल, जैसे हम एकता की क्या आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता में अगर हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको एक परिवार से लेकर चलेंगे। प्रत्येक परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे परिवार में एकता है, लोगों में एकता की भावना है, तो उनके मन में राष्ट्र के, देश के प्रति एकता की भावना स्वयं ही जागृत हो जाएगी। जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई में यदि एकता नहीं रहती तो परिवार सुखी नहीं रहता। तो कहने का सार क्या है कि एक परिवार में अगर एकता होगी तो वहां पर सुख की कमी नहीं होगी, ठीक है, और वह परिवार उन्नति भी करेगा जहां पर एकता होगी। जिन जातियों में एकता नहीं होती वह कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। मजदूरों, कलाकारों, व्यवसायियों, अध्यापकों, छात्रों, सभी वर्ग के लोगों में आपसी मतभेद का त्याग कर संगठित जीवन बिताना चाहिए। हमें क्या है, आपसी मतभेदों को भूलकर क्या है, एक साथ इकट्ठा होकर जीवन को बिताना चाहिए, नहीं तो हम अपने क्षेत्र में असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां संगठन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम एकता से नहीं रहे तो हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा और हमारी एकता की भावना खंड खंड हो जाएगी। इसलिए अगर हमें अपने परिवार को, अपने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है तो उसके लिए हमें हमारे मन में एकता की भावना का होना बहुत आवश्यक है। अब ये यहाँ पर देखिए, एकता के विषय में बताया गया, तो कितने कम शब्दों में हमने एकता के महत्व को बताया। तो इसी तरह से आपने किसी भी विषय को बहुत छोटे रूप में लेकर उसके सभी मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल के अपनी बात को पूरा करना है। तो ये जो मैं अनुच्छेद आपको दूंगी वो आप अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करोगे।